मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली में सरकार का गठन कब होगा? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार कब बनाएगी? इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अगर किसी को हो रही है तो वो हो रही है आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को। आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी में है कि उसने कई सारे मुद्दों पर अभी से राजनीति शुरू कर दी है और वो पहले से ये बता रही है दिल्ली की जनता को कि आने वाले समय में उसकी राजनीति कैसे होने वाली है। और उन्होंने जो दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, अब उनको लग रहा है कि दिल्ली में जो नई सरकार बनेगी, जब नई सरकार का गठन होगा और जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको दिल्ली का शासन चलाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि मैंने पिछले 3 दिन में जो दिल्ली की केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, उनकी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। उसमें उन्होंने पहले दिन यह आरोप लगाया था कि दिल्ली के चुनाव मतगणना के 3 दिन बाद ही दिल्ली में बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगाए जा रहे हैं, यानी कि कई इलाकों में अब बिजली आना बंद हो गई है और लंबे लंबे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और 10 घंटे तक के और पूरी रात के कट लगाए जा रहे हैं, पावर कट। यानी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से जीती है उसके बाद से ही दिल्ली में बिजली जो सप्लाई है, जो पावर सप्लाई है, उसका बुरा हाल हो गया है। और अगले दिन उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए सरकार गठन नहीं कर पा रही है दिल्ली में क्योंकि उनको लगता है कि जो उन्होंने वादे किए हैं दिल्ली के चुनावों में वो भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाएगी। अब आतिशी सिंह को पहले से ऐसा कैसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब वादे पूरे नहीं कर पाएगी? तो ऐसा लगता है कि कहीं दाल में काला है। शक होता है आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर कि इन्होंने सत्ता जाने से पहले दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति है, दिल्ली के जो हालात हैं, जो आर्थिक फाइनेंशियल हालात हैं, उनके साथ कैसा खिलवाड़ किया होगा और आर्थिक स्थिति कैसी है। इसका सबसे पहला इनके ऊपर शक इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट यानी कि कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखी और टाल मटोल की। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हालांकि कोर्ट गई और कोर्ट से ये ऑर्डर लेने में नाकाम रही कि दिल्ली सरकार को ये ऑर्डर दिया जाए कि जो कैग की रिपोर्ट है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसको दिल्ली विधानसभा के चुनाव पटल पर रखा जाए। हालांकि कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की अपील को ठुकरा दिया था कि हम दिल्ली सरकार को ये आदेश नहीं दे सकते कि वो कैग की रिपोर्ट है, जो 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 ऑडिट हुआ है दिल्ली सरकार का 2024 और 25 का, उसको 2023 और 24 का, उसको पटल पर रखा जाए क्योंकि ये संवैधानिक मामला है और ये सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष या फिर जो दिल्ली सरकार है वो ही कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट से नाकामयाबी हासिल लगी क्योंकि अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाती तो आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के कच्चे चिट्ठे खुल जाते कि दिल्ली की आर्थिक हालात कैसे हैं, फाइनेंशियल स्थिति जो दिल्ली सरकार की है और जो वित्त विभाग है दिल्ली का, उसकी हालत कैसी है। तो चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने इस फजीयत से बचने के लिए दिल्ली में जो ऑडिट हुआ था, जो कैग की रिपोर्ट थी, वो विधानसभा के पटल पर नहीं रखी क्योंकि विधानसभा के पटल पर रखी जाती तो उस पर चर्चा होती और सारा भांडा फूट जाता आम आदमी पार्टी का चुनाव से पहले। सबसे पहला शक इसीलिए उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने दिल्ली के जो वित्तीय हालात हैं वो इतने खराब कर दिए हैं कि आने वाली जो सरकार है, आने वाले जो सरकार का मुखिया होगा, जो दिल्ली में सरकार बनेगी, उसके लिए माहौल कैसा रहने वाला है और उसको कैसी विपरीत परिस्थितियां मिलने वाली हैं। और आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं, जो दिल्ली की केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी ओर इशारा कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी से जल्दी सरकार गठन करे और जो दिल्ली के लोगों से वादे किए गए हैं उनको पूरा करे। और उन्होंने सारा जोर किस वादे पे दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो था महिलाओं को 2500 रुपए जो नगद ट्रांसफर किए जाएंगे उनके अकाउंट पर, उस पर। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि 8 मार्च से पहले दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में 2500 रुपया महिला सम्मान निधि के रूप में उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो आतिशी सिंह का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी से सरकार बनाए और इस वादे को पूरा करे। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि भारतीय जनता पार्टी आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर कहीं इस योजना को आगे टालने की कोशिश ना करे, बहाने ना बनाए, क्योंकि आतिशी सिंह सब कुछ जानती हैं, उनको सब पता है कि दिल्ली की आर्थिक हालत कैसे हैं और किस तरह से इन्होंने आंकड़े से हेरफेर किया है।
मैंने अपना एक वीडियो चुनाव से पहले डाला था, जिसमें मैंने, उसका टाइटल है, क्या चुनाव से पहले, चुनाव के बाद दिल्ली दिवालिया हो जाएगी। उस वीडियो को आप जाकर देखें। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के साथ इन्होंने क्या आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया है दिल्ली के बजट में। आतिशी सिंह ने भी अपनी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही दावा किया कि हमने जो पिछला बजट था वो 77,000 करोड़ का पेश किया था विधानसभा में। विधानसभा में मैं बता दूं आपको, चाहे आप 2 लाख करोड़ का बजट पेश कर दो, बात तो ये है मेन मुद्दा तो कि रेवेन्यू कितना आता है दिल्ली सरकार के पास। 77,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। आतिशी सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो बता जाती हैं, पर ये नहीं बताती हैं कि जो दिल्ली सरकार का 1 साल का टैक्स रेवेन्यू था वो कितना था। वो था 62,000 करोड़ रुपए का। 62,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था तो 77,000 करोड़ रुपए का बजट था, तो 15,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट होना चाहिए था। जबकि आतिशी सिंह का दावा था कि हमने सरप्लस बजट पेश किया है। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि दिल्ली में 1 साल का रेवेन्यू इतना आया। सरासर झूठ बोल रही थी वो। और आने वाली जो दिल्ली में सरकार है उसके सामने बहुत बड़ी विकराल समस्या खड़ी होने वाली है वित्त विभाग की तरफ से, क्योंकि उसके पास, उसने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए उसके पास फंड नहीं है। और आम आदमी पार्टी आंकड़ों का खेल करके भारतीय जनता पार्टी को फंसा गई है। ऐसी चर्चा मेरे जैसे लोग चुनाव से पहले कर रहे थे कि जो भी चुनाव आम आदमी पार्टी जिस दिन सत्ता से जाएगी और कोई नई पार्टी सत्ता में आएगी उसको आने वाले समय में क्या करना पड़ेगा। अब आम आदमी की जो मुख्यमंत्री है आतिशी सिंह, उन्होंने तो ये बता दिया कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हो और उनके अकाउंट में डाले जाएं। पर उन्होंने कभी अपनी पंजाब की सरकार से ये नहीं बोला है, उनको 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, कभी उन्होंने पंजाब की भगवंत मान सरकार को ये सुझाव नहीं दिया कि उन्होंने जो 2021-22 के चुनाव में जो वादे किए थे पंजाब की महिलाओं से 1,000 रुपया नगद उनके अकाउंट में डालने का, वो आज तक पूरा नहीं किया है। तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। ऐसी क्या जल्दी है आम आदमी पार्टी को, ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी अभी से राजनीति पर उतर रही है। मैंने एक और वीडियो कल इनका देखा था सोशल मीडिया पर, उसमें वजीरपुर के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता किसी जगह पर झुग्गी हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। वीडियो में जगह का तो नाम नहीं पता, पर राजेश गुप्ता थे। वो विरोध कर रहे थे कि दिल्ली की जनता की, जो दिल्ली में जो झुग्गियां हैं, झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं। मैं आपको याद दिला दूं, नगर निगम में अभी भी आम आदमी पार्टी का शासन है और दिल्ली की केयर टेकर मुख्यमंत्री है आतिशी सिंह। अभी तक दिल्ली विधानसभा का गठन नहीं हुआ है और जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, अभी तक उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है। सरकार गठन की बात तो दूर है, मुख्यमंत्री चयन की बात तो दूर है। जब तक नए विधायकों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई जाएगी, तब तक कैसे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा सकती है आम आदमी पार्टी। झुग्गी अगर हटाने का फैसला है या तो नगर निगम करेगा या दिल्ली सरकार करेगी। और एक तरह से ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि अभी दिल्ली की सरकार नहीं बनी है, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में झुग्गी हटाने का काम शुरू कर दिया है और लोग इनकी बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं। कई लोगों को मैंने उसको फॉरवर्ड करते हुए देखा है, उस वीडियो को सोशल मीडिया साइट्स पर यह सरासर झूठ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब करा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी दिल्ली में बनी ही नहीं है और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में थी तब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती थी कि झुग्गियां नगर निगम की वजह से हटाई जा रही हैं या जो दुकानें सील हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रही हैं। अब आम आदमी पार्टी कैसे ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा सकती है? केयर टेकर मुख्यमंत्री उनका, मेयर उनका, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा दिया जब सरकार गठन नहीं हुई है, एक बच्चा पैदा नहीं हुआ है और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है? सरकार अभी बनी नहीं है तो उसको कैसे आप कटघरे में खड़ा कर सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो ये सब करा रही हो, या फिर नगर निगम जो आम आदमी पार्टी के अधीन है वो ये सब करा रहा हो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। दिल्ली वालों को अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है उसका फर्क समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी अराजक राजनीति करती है। वो अभी भी लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला गया है।
पर लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई है और ये जो घटिया राजनीति है, घिनौनी राजनीति है, आम आदमी पार्टी कर रही है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से उसकी केयरटेकर मुख्यमंत्री आतिशी सिंह बयानबाजी कर रही हैं। आतिशी सिंह को थोड़ी नैतिकता दिखानी चाहिए, थोड़ी राजनीति करने में थोड़ा संयम बरतना चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार तो बनने दो, मुख्यमंत्री का चयन तो होने दो, विधानसभा का गठन तो होने दो। आपको जितनी राजनीति करनी है कर लेना, आपको राजनीति करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपका पेशा ही राजनीति करना है। आप आए ही राजनीति में राजनीति करने के लिए हो, तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। पर थोड़ा संयम रखें, थोड़ा सब्र रखें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दें, सरकार को समय दें। और सरकार अगर अपने वादे जो चुनावों में उसने किए हैं वो पूरा नहीं करती है, तब आम आदमी पार्टी को पूरा हक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाने का, उसकी आलोचना करने का, उसको कटघरे में खड़ा करने का। पर जब तक सरकार गठन नहीं होता है तब तक आम आदमी पार्टी को कम से कम सब्र रखना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी इतनी आतुर है राजनीति करने को कि वो आए दिन सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब बनेगी इसका मतलब उनको ये नहीं है कि दिल्ली की जनता से कोई मतलब है या दिल्ली की जनता के काम रुके हुए हैं। उनको ये है कि जो फाइनेंशियल स्थिति है दिल्ली की वो खराब हुई है पहले से बहुत ज़्यादा, और जो नई सरकार आएगी उसको बहुत बड़ी परेशानियां आने वाली है। तो जब सरकार गठन होगी, सरकार में मुखिया कौन बनेगा, किसको क्या विभाग मिलेगा, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, ये देखने वाली बात है। जब सरकार गठन होगी तब बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी अगर दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी, उनके खिलाफ भी बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अगर हम आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। हाँ, पर उनको थोड़ा सा मौका तो आपको देना पड़ेगा। सरकार गठन होगी, सरकार के लिए कुछ समय की जरूरत होगी, कुछ काम करने होंगे। ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी किसी के पास है और वो आते ही जादू की छड़ी घुमाएगा और सारे काम हो जाएंगे। तो सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चुस्ती फुर्ती दिखाए, थोड़ी जल्दी करे और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है उस जवाब दे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।